सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्यूचर मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एनएमसी के नए गाइडलाइंस के बारे में। कुछ दिन पहले कुछ नए गाइडलाइंस आए थे और आज फिर से, मतलब आज नहीं, कुछ दिन बाद 12 जून को कुछ और न्यू गाइडलाइंस आए हैं जो मतलब नीट 2023 के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। जो एमबीबीएस परस्यू करने वाले हैं नीट 2023 में, उन लोग के लिए भी लाइक बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट के भी गाइडलाइंस आ गए हैं और कुछ और बहुत सारे गाइडलाइंस आ गए हैं। सो लाइक विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस। This new guidelines shall be applicable to all admission made in MBBS course in academic year 2023-2024। और ये काफ़ी लंबा है, आई नो, आप देख सकते हो बहुत ही लंबा है ये। पर द गुड न्यूज़ इज़ मैंने ये पूरा मतलब देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है एंड आई हैव लाइक एक्सप्लेन यू इन अ वेरी शॉर्ट वे। सो आप बस शांति से ये वीडियो देख लीजिए और आपका मतलब पूरा ये मतलब आप समझ जाएंगे कि मतलब क्योंकि क्या न्यू गाइडलाइंस आए हैं और लाइक देयर हैव बीन सम रियली मतलब चेंजेस हुए हैं। सो लाइक विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू इट। सो एनएमसी लेटेस्ट गाइडलाइंस। सो अगर हम बात करें लेटेस्ट गाइडलाइंस के लिए नीट 2023 के लिए आए हैं एमबीबीएस एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। सो जो न्यू गाइडलाइंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये न्यू गाइडलाइंस है 2023 और 2024 में जो एडमिशन जो सेशन होगा। सो लाइक जो इस साल नीट 2023 जिन लोगों ने दिया है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये, मतलब उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल ही होगा। और एनएमसी ने मतलब लाइक दे हैव प्रपोज नहीं किया है, मतलब डायरेक्ट गाइडलाइंस छोड़ दिया कि मतलब ये होना चाहिए। सो देखते हैं ये कितना तक इंप्लीमेंट होता है, लेकिन मुझे लगता है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले जो लाइक गाइडलाइन ये है कि एडमिशन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के अंदर हो जाना चाहिए। सो इसी साल अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त मतलब लाइक आपका काउंसलिंग आप पकड़ सकते हो कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नो एडमिशन बियॉन्ड 30 अगस्त। सो 30 अगस्त के बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। सो किसी ना किसी तरह काउंसलिंग को 30 अगस्त तक मतलब ख़त्म करना होगा। सो इसके लिए आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नीट 2023 काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2023 में, जो इज ए गुड न्यूज़ फॉर यू। लाइक काफ़ी पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। अभी जून है, जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो मे बी जुलाई में भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। सो लाइक इट्स लाइक यहाँ यही बोला है कि मतलब 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो universities shall organize admission timing and admission process in such a way that teaching in first professional year with induction through foundation course by 1 अगस्त of each year। so पहले अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ एग्जामिनेशन शेड्यूल और लाइक एमबीबीएस प्रोग्राम का शेड्यूल दे दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का पूरा शेड्यूल दे दिया है 2023-2024 के लिए। लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल भी दे दिया है और लाइक पूरा मतलब टॉप टू बॉटम सब कुछ दे दिया है। आप देख सकते हो कि 2023 के लिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस अगस्त 2024 में स्टार्ट होने का बात है। आप देख सकते हो इधर अगस्त 2024 और अगस्त 2023 एंड ख़त्म होगा फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम से। फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम जुलाई ऑफ 2024 में होने वाला है। सो मैंने अच्छे से लिखा है इधर, आप देख सकते हो। एग्ज़ाम स्टार्ट्स इन जुलाई से, एग्ज़ाम होगा जुलाई 2024 में। सेकेंड एमबीबीएस का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 2025 में होगा। थर्ड ईयर एमबीबीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होगा। जो थर्ड ईयर पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट का, वो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वही होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, वो दिसंबर और जनवरी 2027 में होगा। ये आप 2023 से 2024 का के जो मतलब 2023 और 2023-2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये है। जो न्यूली एडमिशन होने वाले इस साल, इन लोगों के लिए यही गाइडलाइंस है। आप देख सकते हो पूरा दे चुका है कि फर्स्ट प्रोफ कब होगा, सेकंड प्रोफ कब होगा, थर्ड प्रोफ कब होगा, नेक्स्ट फाइनल एग्जाम जो फाइनल प्रोफ होगा थर्ड ईयर पार्ट 2 का, वही नेक्स्ट है। सो यही है। सो नेक्स्ट के बाद इसके बाद अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया है। अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया ये है कि मतलब 75% अटेंडेंस। ये बहुत कॉमन हो गया है सब यूनिवर्सिटीज़ और मतलब सब यूनिवर्सिटीज़ में यही अभी मतलब लाइक एप्लीकेबल हो गया है कि 75% अटेंडेंस इज मस्ट। फाउंडेशन कोर्स में 75% अटेंडेंस, इलेक्टिव्स में, एडकॉम में, थ्योरी क्लासेस में। सो एनएमसी ने भी ये बोल दिया कि मतलब लाइक इन सब में 75% अटेंडेंस होना चाहिए। अटेंडेंस मतलब एडकॉम मतलब एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लासेस, और थ्योरी क्लासेस मतलब लाइक जैसे फर्स्ट प्रॉफ में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। इन तीनों में इंडिविजुअली 75% अटेंडेंस आपके होने चाहिए एंड 80% इन प्रैक्टिकल्स। लाइक प्रैक्टिकल्स में भी वही तीनों सब्जेक्ट्स में आपको इंडिविजुअली 80% मतलब अटेंडेंस चाहिए होगा प्रैक्टिकल्स में। और ये चाहिए होता है आपको लाइक प्रोफेशनल एग्जाम्स देने के लिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोफेशनल एग्जाम्स का। सो अगर आपका इतना अटेंडेंस होगा तभी आप प्रोफेशनल एग्जाम्स दे पाएंगे। एंड अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हुए हैं। सो मैं उनके बारे में आपको बोल दूंगा।
जैसे फर्स्ट प्रूफ में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में चेंज हुआ है, जिससे आप मैंने यहाँ अच्छे से दिखा दिया है। जो मतलब पहले जो होता था, पहले लाइक अब अभी मतलब हमारे टाइम में भी यही होने वाला है। आई थिंक ये 2023 से वैलिड होगा, या कब से वैलिड होगा ये भी फिर से क्लेरिफाई कर देंगे। सो पेपर 1 और पेपर 2 मतलब 2 पेपर होते थे बायोकेमिस्ट्री के। टोटल थ्योरी 200 मार्क्स का होता था, पर अभी पेपर 1 आ गया है, मतलब सिर्फ एक पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। लाइक ये फाइनल प्रूफ की बात कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल्स भी फाइनल में 100 मार्क्स के होते थे, 50 मार्क्स के हो गए हैं, 50 मार्क्स के होने वाले हैं। सो अब देख सकते हैं दोनों 50% मतलब रिड्यूस हो गया है मार्क्स में। माइक्रोबायोलॉजी जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, उसमें भी पहले पेपर 1 और पेपर 2 हुआ करते थे। 200 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता था और प्रैक्टिकल्स भी 100 मार्क्स के होते थे। उसमें भी अब 50% रिड्यूस कर दिया है। पेपर 1 ही होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, वो भी 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। सो प्रैक्टिकल पहले 100 मार्क्स का हुआ करता था, अब प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स का होगा। फॉरेंसिक मेडिसिन थर्ड ईयर पार्ट 1 का सब्जेक्ट है, और इसमें पहले प्रैक्टिकल्स 100 मार्क्स के हुआ करते थे और अभी प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स के होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट के बारे में, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो थर्ड ईयर प्रोफेशनल पार्ट 2 का जो फाइनल एग्जाम होता है वही नेक्स्ट एग्जाम होगा। इधर अच्छे से लिखा हुआ है। और नेक्स्ट एग्जाम में सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं अभी के लिए। पहले तो लाइक मतलब अभी तक तो यही है कि मतलब नेक्स्ट में जितने भी लाइक 19 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के, सारे 19 सब्जेक्ट्स कोर्स में रहते थे। पर अभी ये सिस्टम 2023 और 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिस्टम लागू करने वाले हैं कि लाइक सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर प्रॉफ में जो सब्जेक्ट्स हैं वही नेक्स्ट के सब्जेक्ट बनेंगे। सो फाइनल ईयर प्रॉफ में आप देख सकते हो जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ईएनटी एंड अदर एलाइड सब्जेक्ट्स जो एनएमसी मतलब रेकमेंड करेगा या एनएमसी बाद में बोल के देगा। सो यही सब्जेक्ट्स नेक्स्ट में लाइक आपको पढ़ने होंगे नेक्स्ट के लिए। और सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। उसमें क्या होता है कि एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में यही होता है कि एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या होता है, अगर आपने लाइक किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में आप फेल कर गए तो आपको एमबीबीएस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लेने होते हैं। ये 3 to 6 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द मेन एग्जामिनेशन हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि लाइक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्या होता है, इफ़ यू फेल इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इन एनी सब्जेक्ट देन यू हैव टू टेक द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स एंड यू हैव टू पास दोज एग्जाम्स। ओनली आफ्टर दैट यू कैन जॉइन द सेकंड ईयर एमबीबीएस, और यू कैन नॉट जॉइन द सेकंड ईयर एमबीबीएस, यू हैव टू रिमेन इन फर्स्ट ईयर टिल यू पास द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। और सेकेंड ईयर एमबीबीएस में इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस यू कैन if you fail in second year MBBS in any subject, then you can join the third year MBBS, but without like passing the supplementary exams. But you have to pass the supplementary exams. You have to clear those exams before giving the third year part 1 exams. एंड इन थर्ड ईयर पार्ट 1 एमबीबीएस ऑल्सो इट इज़ द सेम थिंग। मतलब आपको अगर आप फेल हो गए तो आप थर्ड ईयर पार्ट 2 एमबीबीएस ज्वाइन कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम्स देने से, उन थर्ड ईयर पार्ट 2 के एग्जाम्स देने से पहले, जो नेक्स्ट के एग्जाम्स होने वाले हैं वो देने से पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके लाइक पहले के जो एग्जाम्स थे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। एंड ये एक और चीज़ है कि लाइक 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उन दोनों में कंबाइन करके आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। आपको लाइक यू डोंट नीड टू ब्रिंग लाइक इंडिविजुअली 50% आपको नहीं लाने से भी होगा। लाइक अगर दोनों पेपर में 100 मार्क्स है, 100 तो टोटल मार्क्स 200 है। सो उस टोटल आपको उस 200 में से आपको 100 प्लस मार्क्स लाने होंगे, 100 या 100 प्लस मार्क्स लाने होंगे। और लाइक थ्योरी में आपको 50% लाने होंगे फॉर पासिंग, प्रैक्टिकल्स में आपको 50% लाने होंगे। और ये कुछ दिया हुआ है एनएमसी के लाइक जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एडमिशन लेंगे दिस ईयर, उनके लिए एक फॉर्म जैसा निकाला है। सो आप देख लीजिएगा, ये अभी कहाँ ये चाहिए होगा ये नहीं बोला है, पर आई थिंक दिस मतलब ये इन्फॉर्मेशन मतलब कहीं भी किसी भी फॉर्म में लाइक एमबीबीएस के लिए जब आप एडमिशन लेंगे ये चाहिए होगा। सो आप जान के रखिए ये वाले इन्फॉर्मेशंस, जैसे स्टेट, कॉलेज नेम, मेरिट नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पीसीबी परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीबी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नीट एग्जाम परसेंटेज, नीट रोल नंबर, फीस चार्ज, यही सब। और ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के मतलब लाइक ये भी ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, सेकेंड ईयर एमबीबीएस और थर्ड ईयर एमबीबीएस के लिए भी सारे जो मतलब लाइक मार्कशीट्स है वो एनएमसी ने सर्कुलेट कर दिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियोज़ बनाने में, और मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑल द अपडेट्स and I'll try my best to in the future. This is all about this video. Thank you and have a nice day.